रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार चुनाव एकदम से परवान चढ़ चुका है, लेकिन इन सब के बीच दो नाम जैसे ही लोगों के जहन में आते हैं, सबको लगता है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को लेकर क्या कह दिया, ज्योति सिंह ने पवन सिंह को लेकर क्या कह दिया। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे पवन सिंह, सवाल पूछा गया ज्योति सिंह को लेकर। पवन सिंह ने बेहद ही सधे हुए अंदाज में बयान दिया। ज्योति सिंह पर जब पवन सिंह से सवाल पूछा गया तो पवन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया नो कमेंट, यानी कि पवन सिंह अब इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, आपको बता दें, चर्चा ये थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे काराकाट से या फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र से, शाहबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने का फैसला खुद लेते हैं और उसके बाद ज्योति सिंह का प्रकरण सामने आता है और विवाद आगे बढ़ता है। मीडिया के सामने आना पड़ता है ज्योति सिंह को भी और पवन सिंह भी, दोनों को सामने आना पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर सफाई भी देते हैं। इसके बाद ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से भी मिलती हैं, न्याय की गुहार लगाती हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह के घर भी जाती हैं। मामला पेचीदा होता है। भारतीय जनता पार्टी को भी यह लगता है, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसी प्रकरण के बाद से पवन सिंह ने चुनाव से दूरी बनाई। लेकिन अब चूंकि स्टार प्रचारकों की सूची में पवन सिंह का नाम है, लिहाजा वो चुनाव प्रचार करते आपको जरूर दिखेंगे। लेकिन इन सब के बीच ज्योति सिंह पर जैसे ही सवाल पूछा गया, पवन सिंह ने चुप्पी साध ली और कह दिया नो कमेंट। अब आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस बार काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। चुनावी मैदान में है ज्योति सिंह और प्रचार प्रसार वो लगातार कर रही हैं। कई वीडियोस उनके सामने आए जिसमें वो भावुक भी नजर आई और ज्योति सिंह लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। एक सिंपैथी भी ज्योति सिंह के प्रति वहां देखने को मिल रही है। लेकिन ज्योति सिंह क्या सीट निकाल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। पवन सिंह चूंकि उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है, चूंकि वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए का अपना कैंडिडेट है उस क्षेत्र में। चूंकि ज्योति सिंह से ही जब पवन सिंह की इतनी दूरी है तो प्रचार करने भी पवन सिंह उस क्षेत्र में शायद ही जाएंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन जैसे ही पवन सिंह को पत्नी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछा जाता है पवन सिंह से, तो वो एक खास तरह की दूरी बनाते हैं। वहीं ज्योति सिंह पवन सिंह से जुड़ी हुई बातें साझा करते हैं, पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अब पवन सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है, ये बात तय है कि आगे वो इस पूरे प्रकरण पर कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। भैया, आपकी पत्नी भी चुनाव मैदान में है। नो कमेंट्स, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ज्योति सिंह और पवन सिंह का विवाद चला, क्या यही वजह रही कि पवन सिंह को एक बार फिर से बेटिकट होना पड़ा। वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के लिए जहां जहां पवन सिंह चुनाव प्रचार करेंगे, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। पवन सिंह में एक उनका अपना स्टारडम है और निश्चित तौर पर जहां जाते हैं भीड़ जुटाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो क्या इस विधानसभा चुनाव में वरदान साबित होंगे, क्योंकि कई ऐसे स्टार्स भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर पवन सिंह अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या उस क्षेत्र का माहौल बदलेगा। मसलन बात कर लेते हैं, अगर हम छपरा सीट की बात करें या फिर करगहर सीट की बात करें, जहां से रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा सीट से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब जगहों पर अगर पवन सिंह चुनाव प्रचार करते हैं तो क्या इसका असर हो सकता है। लेकिन ये बात आपने गौर किया कि पत्नी से जुड़ा हुआ सवाल जैसे ही सामने आया, पवन सिंह ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला, फिलहाल जो तलाक का मामला है, वो कोर्ट में चल रहा है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।